सारा नमन, आभार। अभी आपने देखा कि हमारा देश वर्तमान ही नहीं, पाश्चात्य समय से ही इतना विदुषी संपन्न रहा है और माता का योगदान इतना अधिक रहा है कि इतने आगे, जो अभी वर्तमान समय में काफ़ी आगे बढ़ चुका है आधुनिक प्रवृत्ति की ओर, फिर भी पाश्चात्य प्रश्नों को कितनी शालीनता से इन्होंने उत्तर दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि माता अभी भी इतने ज्ञान प्राप्त कर रही हैं कि उन्हें पाश्चात्य आध्यात्मिक से पूछे हुए प्रश्न का बिल्कुल अच्छे ढंग से उत्तरोत्तर जवाब दे देना यह कोई मामूली बात नहीं। हमारे मंच पर आसीन अनिता देवी तो फूल रूपे इसमें समर्पित भाव दिखाएं। इस आधुनिक समय में अपनी माताओं का, बहनों का इतना योगदान हो रहा है, जो हमारा भारत विकसित भारत में, विकासशील भारत में उत्तरोत्तर विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। वात्सल्य की सीमा को असीम बनाने के मृदुल सामर्थ्य को भी मातृत्व कहा जाता है। मातृत्व में स्वयं का किंचित मात्र विचार न करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की मानसिकता है। मातृत्व भाव धारण करने वाले सभी तत्वों को भारत माता कहा गया है। भारत को ही माता क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ हर चीज माता से उद्भूत होता है, जैसे कि भारत माता, गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, वेद माता और तुलसी माता, सभी को माता कहा जाता है। 16 प्रकार की माताओं का परिवार में मातृत्व मिलता है। दिशा को रक्षक माना जाता है। यह रक्षिका ही माता है। हम मातृदेवो भव कहते हैं, क्योंकि जगत जननी का ही स्वरूप निज जन्मदायिनी माता में आते हैं। भारतीय विचार में धन उचित मार्ग से कोई कितना भी कमा सकता है, पर उसका केवल स्वयं के लिए न करके दूसरे जीवों का उत्थान करने में लगाना आगे अर्थात धन धर्म को कमाना और श्रम से व्यय करना आत्मन्याय, ऐसा पर प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी रही है। पश्चिमात्य विचार से प्रभावित महिलाएं स्वयं के लिए बहुत खर्चीली हो चुकी हैं। पश्चिमात्य विचार से प्रभावित महिलाएं खर्चीली तो हो चुकी हैं, किंतु अपने गांव, मोहल्ला, बस्ती या समाज की मदद से वंचित महिलाओं को वंचित हो चुकी हैं। इसके लिए हमें उन्हें मार्गदर्शन करवाना होगा। महिलाओं को शिक्षा, कौशल देने, सहयोग करने, विधवा या परित्यक्ता आश्रम में रहने वाली महिलाओं की कठिनाइयों को समझने, रोगियों की व्यवस्था करने इत्यादि अनेक कार्य श्रम दान देकर महिलाएं कर सकती हैं। अपने लिए दिखावे के खर्च को रोककर समाज हित में उपयोग करना भारतीय दृष्टि। पश्चिमात्य जगत के प्रभाव से आज परिवार संस्था टूट रही है, जिसे पुनः सशक्त करने के लिए तरुणियों का समुपदेशन कर समय पर विवाह कराना, सामर्थ्यशाली संपत्ति देश के लिए निर्माण करना, विवाह की कुरीतियाँ हटाना, जैसे माँ ने बेटे के विवाह में दहेज को नहीं लेना, विवाह में डीजे नहीं लगाना, विवाह भोज में पदार्थों की संख्या सीमित रखना, मेरी संतान नशा न करे, ऐसा आदर्श उनके समक्ष रखना, स्त्रियों के चरित्र के विरुद्ध खड़े होना, यानी कि उनके पहनावे पर, उनके चरित्र पर, उनके जो भटक रहे हैं उन पे रोक लगाना, संतान के मन में घर के कामकाज के प्रति सम्मान की भाव रखना, एक अच्छे विचार का निर्माण करना, सबके
साथ सहजता से भोजन करना, भंडारा इत्यादि में अन्नदान करना, घर की सेविका का स्वास्थ्य परीक्षण करा के इलाज कराना, वर्ष में एक बार रक्तदान कर सके ऐसा स्वयं का स्वास्थ्य रखना, अस्पताल में सेवा देना, अनाथालय में संवाद करना, उनके लिए भजन कीर्तन इत्यादि कराना, दवाइयाँ बांटना, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाना, बहनों की जो अपने चरित्र निर्माण में उनका धर्म प्रवाह होता है इत्यादि ऐसे शारीरिक परिवर्तनों के बारे में भ्रम दूर करके अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तरुणियों को प्रेरणा देना, जीवन में छल कपट से फंसी लड़कियों की सहायता करना, गरीब वंचित समाज के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना इत्यादि कार्य हम अपने स्थान पर कर सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में महिला का योगदान अतुलनीय रहा है। अपनी कुल परंपरा का पालन, कुल देवता की पूजा करना, गौरवशाली इतिहास बच्चों को कहानी के रूप में बताना, अच्छी ग्रंथालय चलाना, घर में आए हुए अतिथियों का यथोचित सत्कार करना, भारतीय मूल्यों की पुस्तकें पढ़ाना, पास के मंदिर प्रार्थना स्थल की स्वच्छता करना, यात्रा में स्वच्छता रखना, सामूहिक रूप से व्रत पर्व का आयोजन करना, छोटे बच्चों के लिए बाल घर चलाना, मंदिर में या सार्वजनिक स्थान पर सुंदर विचार लिखना, प्रेरणादायी महिलाओं की कथा साझा करना, त्योहारों का वैज्ञानिक महत्व समझाना, सार्वजनिक उत्सवों में पारंपरिक गीत तथा नृत्य करवाना, भजन करना, मातृभाषा में बात करना, भारतीय सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना, स्वयं मतदान करना तथा अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करना, अन्य श्रद्धा केंद्रों के बारे में समाज में गलत छवि बनाने वाले ऐसे विचार, ऐसे नाट्य अथवा ऐसे नृत्य कलाओं द्वारा फैलाए जो जा रहे हैं, उन कुरीतियों को दूर करना। हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य समझें, निभाएं। जैसे बिना टिकट के यात्रा नहीं करना, कचरा को सड़क पर न फेंकना, घर में जो भी अव्यवस्थित वस्तुएं हैं उनको व्यवस्थित करना, उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से रख रखाव करना, ऐसा काम करना। भारत के इतिहास में, भारत के विकास में महिलाओं का योगदान तो पहले से ही अभूतपूर्व रहा है। हम तो इतने ही बलशाली हैं, इतनी ही बलशाली माताएं हैं जिन्होंने बिल्कुल ही अभूतपूर्व वस्तुओं को यहाँ पर जन्म दिया है। क्या रामदेव बाबा पूरे विश्व को एक पतंजलि के रूप में पूरे विश्व को समेट नहीं लिए? धन्य है वो माता जिसने ऐसे वैज्ञानिक तत्व को दूर कर, वैज्ञानिक तत्व को संभालते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। वैसी माता फिर दूसरा जब हम देखते हैं, एक विश्वकर्मा जिसने पूरे विश्व का निर्माण किया, और वो माता जिसने एक विश्वकर्मा को विश्व गुरु का ध्वज फहराने पर मजबूर कर दिया है, वो ही माता है। वो कितनी शक्तिशाली माता है जिसने ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो बिल्कुल शांत, शालीन और मृदुल स्वभाव से ही पूरे विश्व में अपना ध्वजा लहराने पर प्रेरित हैं। नरेंद्र मोदी जी, उनका 17 सितंबर को जन्मदिन था। 17 सितंबर विश्वकर्मा का पूजा, और वही 17 सितंबर जो नरेंद्र मोदी एक दूसरे विश्व के कर्म बनकर आए हैं। ऐसे विश्वकर्मा को जन्म देने वाली वो बलशाली माता अपने भारत की ही तो है। उससे भी अगर हम दूर जाते हैं, हम आध्यात्म की तरफ अपने आप को मोड़ते हैं, तो हमारी जो माता है, 3 माता, गंगा, यमुना, छुपी हुई सरस्वती,
ये तीनों माता ने आज संगम का रूप धारण करके जो अभी अपना संगम किया है, उसने पूरे विश्व को धो देने पर, एक डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया। ये संगम बताइए कि कितनी शक्तिशाली है हमारी माता है। अपना भारत कितना शक्तिशाली है, अपने भारत की माता कितनी शक्तिशाली है। अपने उस कश्मीर में हुए घटना को जिन्होंने दिया, ये प्रारूप की जो बिलखने लगी, उस मातृशक्ति को जगाने के लिए अभी हमारा भारतवर्ष यह सप्तसती संगम कार्यक्रम जो आगे बढ़ा रहा है, अब वो शक्तियाँ जागरूक हो चुकी हैं। अब बिलखने की जरूरत नहीं है। वही माता, वही बहनें अब एक नई आयाम लेकर आ रही हैं।